भाई डोलू ब्रज की गलना में, मेरी सांसों की माला तेरे नाम, मेरे अलवेले शाम। कुछ भी करा ले मैं तो पहने कुछ भी करा ले मैं तो पहने चावल। अब ले ले, अब ले ले, अब ले ले मेरा इम्तिहान। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। भैया बड़ा पावन और शुभ अवसर है। हमारे यजमान जिनके यहाँ ये श्रीमद् भागवत साप्ताहिक यज्ञ का आयोजन हुआ, आदमी मनुष्य के कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब आदमी सोचता है कि हाँ भागवत करवानी चाहिए। सोचना और करना बहुत बड़ी बात है। भगवान का संपूर्ण हाथ जब आप पे आ जाए तब भागवत का आयोजन हो पाता है, क्योंकि भक्ता नाम चरित्रा नाम इति भागवतम, जिसमें प्रभु के चरित्र के बारे में और प्रभु के भक्त के चरित्र के बारे में वर्णन किया जाता है, उसे हम भागवत कहते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, सोनकादिक ऋषियों, आप भी श्रवण कर रहे थे कि भागवत सुनने से क्या लाभ है। भागवत का प्रथम श्लोक है, सक्षिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सक्षिदानंद, सत चित आनंद, ये तीन मिलकर के जो बना है वो है सक्षिदानंद। सत्य वो है जो कभी बदल नहीं सकता। आप 1,00,000 झूठ बोल लो, लेकिन जिस दिन सच उभरेगा उस दिन सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक झूठ, एक सच छुपाने के लिए लोग 100 झूठ बोल सकते हैं, लेकिन एक दिन न एक दिन ऐसा होगा कि वो आएगा। तो सत्य बोलना सीखिए। अब ये कलयुग के आदमी तो ऐसे हैं, 50 किलोमीटर दूर हो और कोई फोन कर दे, भैया कहाँ हो,
बोले अभी आ गया बस 20 मिनट में, अभी आ गया बस 10 मिनट में। तो ये झूठ बोलने की जगह नहीं है। झूठ बोलने की दो जगह है। अगर कोई बेगुनाह मर रहा है, किसी बेगुनाह को फांसी हो रही है और आपके झूठ बोलने से वो बच जाए तो आप झूठ बोल दो। दूसरा, अगर आप अपनी बिटिया के लिए लड़का देखने जा रहे हो और बिटिया के लड़के के दरवाजे पे बैठ के दो चार शब्द तारीफ में बिटिया के बारे में झूठ बोल दो तो वो झूठ नहीं माना जाता। सत्य बोलना सीखिए। चित्त का मतलब है प्रकाश, और परमात्मा स्वयं प्रकाश है और सत्य भी परमात्मा ही है। हम और आप सब आए हो तो जाओगे, किसी की गारंटी नहीं है, किसी की गारंटी नहीं है। आए हैं तो जाएंगे, लेकिन परमात्मा ही सत्य है। वो था, है और हमेशा रहेगा। चित्त, और एक मतलब आपको बता दें कि चित्त जो होता है, सबसे पहले चित्त को संयम रखिए, क्योंकि पहले चित्त बिगड़ा, फिर मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो चरित्र बिगड़ा, और अगर दादा चरित्र बिगड़ गया तो दुनिया बिगड़ गई, फिर आपको सुधारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। आनंद, आनंद है परमात्मा का नाम, क्योंकि जब भगवान ने अवतार लिया था तो वहां लिखा है विद्वानों ने कि नंद घर आनंद भयो। ये भी लिख सकते थे कि नंद घर छोरा भयो, नंद घर बेटा भयो, नंद घर लाला भयो। ये लिखा है कि नंद घर आनंद भयो। तो सक्षिदानंद रूपाय, रूप का वर्णन जितना करो उतना कम है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाले, तापत्राय विनाशाय, तीनों तापों को नष्ट करते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। और तीन ही पाप हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। तो तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे परमात्मा को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। यहाँ महाराज व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। 18वां पुराण लिखा है, जिसे हम और आप श्रीमद् भागवत कहते हैं। आप कितना भी बड़ा कार्य कर लें, लेकिन मन को शांति नहीं है तो वो कार्य पूर्ण नहीं होता। सबसे पहले व्यास जी ने महाभारत लिखा है, जिसमें भगवान के सबसे पहले 24 अवतारों का वर्णन दिया गया। भगवान के जो 2 अवतार हैं, वो एक है हंसा अवतार और एक है हैग्रीव अवतार। हंसा अवतार में प्रभु ने चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान कराया था ब्रह्मा जी को, और दूसरा है हैग्रीव अवतार। हैग्रीव अवतार जो है, एक हैग्रीव नाम का दैत्य, उसे मारने के लिए स्वयं भगवान ने हैग्रीव का रूप लिया था, जिसका सर था घोड़े का और शरीर था मनुष्य का। ये 2 अवतार पहले अलग करो, शुरू से गिनना प्रारंभ करते। पहला अवतार जो भगवान का है वो है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। दूसरा अवतार है 12 अवतार। तीसरा अवतार है नारद जी का अवतार। चौथा अवतार है नर नारायण अवतार। 5वां अवतार है भगवान का कपिल भगवान का अवतार। 6वां अवतार है भगवान का दत्तात्रेय जी का।
ये अवतार जो है वो थोड़ा सा विस्तार में है। जो दत्तात्रेय जी हैं, एक समय पूरी दुनिया में आपने सुना होगा कि पूरी दुनिया में एक ही नाम लोग लेते थे पतिव्रताओं में, वो थी मैया अनसुईया। आज भी लोग कह देते हाँ मैं जानता हूं कितनी बड़ी अनसुईया हो, तो ये अनसुईया ही थी माँ। तो बाबा नारद ने जाकर के देवियों से कहा कि कोई कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन पतिव्रताओं में तो जिस समय नाम आता है वो है सिर्फ मैया अनसुईया। अब औरत की तारीफ दूसरी औरत के सामने कर दो तो बहुत बड़ी बात है, वो सुन ले। बोले मैं नहीं मानती, पतियों को भेजूंगी, परीक्षा लूंगी तभी मानूंगी। वो ठीक है, परीक्षा ले लो। तो तीनों ने, ब्रह्माणी, मैया लक्ष्मी और मैया पार्वती, तीनों ने भेजा। पहुंचे मैया अनसुईया के दरवाजे पर, आवाज लगाई माताम भिक्षाम देही। संत के वेश में है मैया अनसुईया बाहर आई, कुछ पात्र में लिए हुए थी, तो लेकर के देने को तैयार हुई। भगवान विष्णु जी संत के भेष में खड़े, बोले नहीं ये नहीं चाहिए। फिर बोले चाहिए तो, लेकिन ऐसे नहीं चाहिए।